हैं या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नबज देकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। रूहानी बाप है निराकार इस शरीर। ये लाइन हो गई है। क्या कहते सेवा करनी चाहिए, क्या आगे भी है कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को नवज देकर सेवा करनी चाहिए। ये होगा ठीक है। निराकार इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे, यह कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है। वह 84 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे उनको बाप के ज्ञान में निश्चय भी हो जाएगा। उन्हें बाप के ज्ञान में निश्चय भी हो जाएगा। जी कहते थोड़ा देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों को
अगली पिछली लाइन बोल दो। थोड़ी भक्ति की होगी। थोड़ी भक्ति की होगी तो देरी से होगी, फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जो 84 जन्म लेने वाला होगा। शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। आज पूरी मुरली 84 जन्मों के ऊपर। वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं। जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं तो उनके लिए समझना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से जट कांध हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जसता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की होगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारण कर नहीं सकेंगे। यह मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी। सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर व धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, ना वह गुरु है। गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सदगति दाता थोड़ा ही है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म स्थापक हैं। उनका और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। 84 जन्म लेने वाली आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं को सदगति देने का मार्ग बताती रहेंगी। 84 जन्म लेने वाली आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं को सदगति देने का मार्ग बताती
रहेंगी, जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। बोलो कुछ में। बाबा कह रहे हैं कि बहुत भक्ति करने वाले तो इशारे से ही समझ जाएंगे, जी और मोटी बुद्धि वाले तो धारणा भी कर नहीं सकेंगे। जी रेणु भाई। इस बाबा ने सबसे नंबर भक्ति की है। मेरे प्रदर्शनियाँ आदि जो है वो सब भाषाओं में निकलेंगी, क्योंकि सारी दुनिया को समझना ही है। जाति भक्ति करने वालों को 84 जन्म देने वाली जाति भक्ति करते हैं। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे डैश सुनेंगे। तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनो। रुचि से सुनो, डैश से समझ जाएंगे। इशारे से सुनो। जो तुम्हारे डैश की आत्माएं होंगी। घराने देव देवता घराने की घराने की आत्माएं होंगी। खाली देवता है। देवता घराने की उन्हें डैश की जचेंगी, जच जाएंगी। उन्हें डैश जच जाएंगी। ज्ञान की बातें, पूरा बोलो। जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी ना, उन्हें ज्ञान की बातें जल्दी जच जाएगी। तुम्हारे ज्ञान की बात है। हाँ, शब्द पूरा नहीं बोल रहे हो। सुनने से ही दर्शन। उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। वह डैश नहीं, एक ही शब्द है। वह डैश नहीं, मूंझेंगे नहीं। वह मूंझेंगे नहीं। जितना डैश की होगी भक्ति। पूरा बोलो। जितना जास्ती भक्ति की, जास्ती तो नहीं है, जितना ज़्यादा ज्यादा भी नहीं है, बहुत है। बहुत है। कोर्स उतना, कराना फिर इसका। हाँ जी, उतना डैश करेंगे उतना डैश करेंगे जी। उतना ज्ञान होगा, उतना डैश करेंगे। कितने डैश है? 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, 4। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना डैश करेंगे। जास्ती तो ठीक हो गया, बाकी शब्द बोल दो ठीक ना। जास्ती ज्ञान सुन, हाँ ठीक है बोलो। उतना जास्ती जास्ती ज्ञान सुन को सुन ज्ञान शब्द तो नहीं है। ज्ञान है। हम्म,
सुनने ठीक है, कोशिश करेंगे। उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को डैश सेवा करनी चाहिए, तो बच्चों को डैश सेवा करनी चाहिए, नमज देखकर सेवा करनी चाहिए। यह तो बच्चे समझ गए हैं, डैश रूहानी बाप का निराकार। हम आत्मा भी डैश हैं, डैश से सुनते हैं। शरीर इस शरीर से कोर्सली बुक देख रहे उधर है क्या? सुन लो क्या कोर्सली बुक। सोनू दीदी ओम शांति। दे दे सुनो उठा मिलिए जी, मिल गई, ये ले लो। बच्चे जानते हैं दोनों डैश हैं, दोनों बात दोनों आत्मा बोलो। दोनों आत्मा इकट्ठी नहीं भाई, आपने क्या बोला? दोनों बात बाप नहीं है। बच्चे जानते हैं दोनों डैश हैं, इस समय दोनों बात ना ऐसे नहीं है। देवता की नामी की आत्मा बच्चे जानते हैं दोनों डैश हैं, दो बाबा बैठे इकट्ठे तो है ही नहीं। शिव बाबा और इस समय दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा इकट्ठे शब्द नहीं है। दो बाबा पहले तो दोनों तक बाप होंगे, बाबा होंगे, दो आत्माएं बैठे बाप दादा दोनों बाबा यहाँ हैं, हाँ, दोनों इस समय बाबा दोनों बाबा यहाँ हैं। बाबा ने बोला था। यहाँ नहीं बोला था, वो गलती हो गई। डैश को जानते हो, ब्रह्मा को जान डैश को जानते हो, तीसरे बाप को जान लो। तीसरे बाप को जानते हो। ये वाला ना समझाओगे तो वो बाप और तीसरे तीसरा लौकिक बाप लौकिक बाप मेरा है। ख्याल अलौकिक बाप। तो डैश से निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। लौकिक बाप से बुद्धि निकल इनसे बाप तो है ही नहीं। लौकिक से शिव लौकिक से निकल इनसे बोला बोल दो। लौकिक से संबंध निकल इनसे संबंध हो जाता है। ठीक है। डैश को कैसे समझाना चाहिए? मनुष्य को कैसे समझाएंगे? तुम्हारे पास डैश बहुत आते हैं। आप पूरा बोल, ठीक है। समझने के लिए बहुत आते हैं। ज्ञान नहीं, पूरा शब्द बोलो ना। मेरे प्रदर्शनियाँ समझने के लिए बहुत आते हैं। बहुत ठीक बोल दिए, शब्द नहीं पूरा बोलना। अच्छा जी। जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर तो उनको
डैश अच्छा मिलेगा। अच्छा जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर तो उनको डैश अच्छा मिलेगा। भक्ति का चलो ज्ञान अच्छा मिलेगा। हाँ जी ज्ञान ना मैंने बोला था भक्ति का फल अच्छा है। फल तो ठीक है लेकिन लाइन ठीक कर दो। ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी तो और देरी से की होगी तो डैश से मिलेगा। देरी से देरी से थोड़ा होता थोड़ा मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा। फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। यह बाबा डैश के लिए समझाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते। नन्हे बच्चे बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ डैश को मानते हो। तुम भारतवासी हो, देवी देवताओं को मानते हो। देवी देवताओं को मानते हैं। भारत में डैश था ना। भारत में क्या बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य का राज्य था। कोई तो ऐसे ही डैश जाते हैं। कोई तो ऐसे देखकर चले जाते प्रदर्शनी को हाँ ऐसे कोई ही तो देखते। ऐसे ही प्रदर्शन देख कर चले। कोई का झट कोई का झट कांध हिलेगा। कोई का डैश झट कांध हिलेगा। दोबारा बोलना। कोई का डैश झट कांध हिलेगा। कोई का समझाने से हाँ जी ठीक है। बरोबर डैश ठीक है। बरोबर डैश ठीक है। आदि सनातन देवी देवता समझाते तो ठीक है। बरोबर डैश ठीक है। आदि सनातन ना ना ऐसा कुछ नहीं। बरोबर डैश ठीक है। ये ज्ञान बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। खाली थोड़ा सा उठें। हिसाब नहीं आ रहा। देख लो बोलते हैं टाइम हो गया कि कितने बजे जाना है। ये बच्चे ऐसे कहते हैं ये कौन होता है वो मना करे तो संडे में 8 बजे चले जाएंगे। फैक्ट्री के लिए तो जीवन उठेगी नहीं। फैक्ट्री के लिए नहीं उठेगी। चुप हो जा हाँ सोनू पता मानने को भाई जिस मानने को भाई फैक्ट्री के लिए भी तो उठेगी ना जीवन उठाएगी। देखो कितनी
छुट्टी की तरह अच्छा जी, ओम शांति जी। हाँ तब फैक्ट्री का नहीं उठेगी वो। अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन 8 बजे तक दूध मिलेगा। पावन बना तब फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। यह सतयुग की भाषा के शब्द कलयुग की भाषा के शब्दों से टोटल चेंज होंगे। सतयुग की भाषा के शब्द कलयुग की भाषा के शब्दों से टोटल चेंज होंगे। कहाँ थे जी? ये भी ब्राह्मण है। जो सब अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं, सदगति को एक भी पा ना सके। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्य वंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है। फिर चंद्रवंशी से वैश्य वंशी बनेंगे। चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे, वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी ना पास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं, सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। यह बाप बैठ समझाते हैं तुमको। माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पद से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, बाप द्वारा मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर के समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है,
अंतमय अकाल मूरत है। आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर काल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वह है ही अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक, अमरलोक, मृत्युलोक का अर्थ कोई नहीं समझते। बाप कहते हैं 2.5 साल अकाले मृत्यु किसी की भी नहीं होती। फिर द्वापर कलयुग में मैक्सिमम अकाले मृत्यु चलती। द्वापर कलयुग में फिर मैक्सिमम अकाले मृत्यु चलती। जी कहते समझाती हैं, समझती हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल सिर्फ मामी कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता, तुम जानते हो। अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ। मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सब आशिकों मुझ माशुक के, वह आशिक माशुक तो एक जन्म के लिए होते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक को याद करते आए हो। हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है। बच्चे सब बाप से ही मानेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सच्चे सच्चे आशिक ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हैं, भक्त आत्माएं आशिक नहीं बनती। भक्त आत्माएं आशिक नहीं बनती। भक्त आत्माएं बाप की आशिक नहीं बनती। जी कहते सुख में कोई याद नहीं करते। दुख में याद करते हैं बाबा आकर के सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी हो गई होगी। बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाते जो बनाते हैं उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। बोलो रेणु भाई। बाबा बोलते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मुझे पाठ बजाने आना होता है और माया राम तुझ बुद्धि बना देती है। जी
समय बाबा कह रहे कि मैं आता ही हूँ कलप 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 के संगम युग कल्याण का ये युग कल्याणकारी संगम युग है और कोई युग को कल्याणकारी नहीं करेगा। डिम्पल बाबू बाबा ने स्वास्थ्य के बारे में बताया, जैसे खातों पे स्वास्थ्य बनाते हैं। बाबा लीला सुख में कोई नहीं याद करता, दुख। हाँ जी बाबा लीला सुख में नहीं याद करते, दुख होता है तो ही बाप को याद करते हैं। और सदगति बाप ही देता है, गुरु लोग सदगति नहीं दे सकते। बाप आकर डैश ले जाते हैं। बाप आपको स्वामी बनाते साक्षी है। बाप आकर डैश ले जाते हैं। पवित्र बनाए बच्चों को साथ, हाँ जी बोलो, ठीक है बोलो। पवित्र बनाए साथ में। सबको पवित्र बनाए साथ, सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो डैश रह सकते, पावन बना तो फिर डैश रह सकते। अनुपम भाई क्या हुआ? देर में आए, शादी में चले गए थे इनके। पावन बना तो डैश रह सकते, स्वर्ग में रह सकते हैं, मुक्ति इस दुनिया पति पति दुनिया हाँ ठीक है बोलो। रह नहीं सकते इस पति दुनिया में रह नहीं सकते। पवित्र आत्माएं डैश पवित्र आत्माएं चली जाएंगी डैश में। मुक्ति में और फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। कहते भी हैं डैश है, लिबरेटर है, गाइड है, परंतु डैश नहीं समझते, मोटी बुद्धि वाले। परंतु डैश नहीं समझते। कुछ नहीं समझते। परंतु डैश नहीं समझते। जी बोलो। दुनिया वाले कुछ भी नहीं समझते। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु डैश नहीं समझते। बाप नहीं समझते। हाँ जी, कुछ भी नहीं समझते। परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाएं तो डैश हैं, नहीं डैश समझ जाएं, अर्थ समझ जाएं तो डैश लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाएं तो डैश तो उन
तुमको भी जान जाएं। क्या हुआ? होगा 7 से 7:30 रहेगा इसका टाइम। 8:30 बजे इसको खोलना होता है अपना पैलेस। अच्छा, तो फिर जल्दी उठ जाना था। हाँ भाई पता नहीं। सतयुग में डैश बंद हो जाते हैं। भक्ति मार के शब्द बंद हो जाते हैं। जी, जब डैश में नूंद है, जो सब डैश बजाते रहते हैं। जो सब पार्ट बजाते रहते हैं, पूरा बोलो। अपना अपना पार्ट पाठ बजाते हैं। अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। डैश पा न सके, सदगति। पूरा बोलो। हाँ बोलो। हाँ, सदगति को एक भी पा न सके। अभी डैश मिल रहा है, अभी डैश मिल रहा है। मेरे को वही तो बता रहा था, जवाब तो है, अभी ज्ञान मिल रहा, ले लो। पूरा बोल दो, शब्द तो ठीक बोल दिए, पूरा बोल दो। अथाह ज्ञान, अथाह ज्ञान, ज्ञान का वर्षा। ज्ञान अमृत। अमृत नहीं आए। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं डैश आता हूँ। मैं कितने कल्प हैं? हैं? 3। और डैश नहीं है। पूरा बोल दो, ठीक बोल रहे हो। और कोई कल्याणकारी योग नहीं। युग नहीं है। और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। ठीक है। डैश का कोई महत्व नहीं। जो सतयुग त्रेता युग के ये संगम जो होता है उसका संगम उसका कोई महत्व नहीं है। जी, डैश पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है। सूर्यवंशी जी, डैश आदि तो रहते हैं, चित्रादि। चित्र आदि रहते हैं, तो समझेंगे डैश बड़े थे। देवताएं बड़े थे। सूर्यवंशी हमारे से बड़े। देवताएं तो है नहीं। राधा महाराजा हूँ, देवता तो ना, सूर्यवंशी बड़े सूर्यवंशी बड़े थे। वे फिर भी डैश हुए ना, वे फिर भी डैश हुए ना। पास्ट में ना, हाँ जी, मैं फिर भी पास्ट में ना ना, बड़े। आगे पीछे की लाइन बोलोगे। वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी डैश हुए ना। अर्षा बाबू अच्छे हैं। अर्षा बाबू, वह फिर भी डैश हुए ना। होकर गए तो नहीं है। बड़े भी होंगे, बड़े भी हो सके, बड़े ठहरे। वह फिर भी डैश हुए ना।
हाँ जी, देवता छोड़ो। राजा महाराजा होकर गए तो वो देवता। बताओ भाई जी आप। उन दोनों में कंपैरिजन बताया। वह फिर भी नापास तो हुए ना। यह डैश में नहीं है, यह डैश में नहीं है। ये बुद्धि में शास्त्रों में आप पूरा बोल दो, ठीक बोल रहे हो। ये बातें सभी शास्त्रों में नहीं है। यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। नहीं है। सभी कहते हैं डैश करो, सभी कहते हैं डैश करो। भगवान को याद करो। पतित पावन बाबा। ऐसा कुछ है। लिबरेट करो, सभी कहते हैं डैश करो, लिबरेट करो पाओ, लिबरेट करो। ठीक है। डैश के लिए नहीं कहेंगे, सुख के लिए। सुख के लिए नहीं कहेंगे। सब कहेंगे डैश कैसे मिले, मन की शांति कैसे हो? मन को शांति। अब तुम बच्चे समझते हो डैश मिलते हैं, सुख शांति दोनों है। दोनों मिलते हैं। जहाँ डैश है, जहाँ डैश है वहाँ दुख है, जहाँ अशांति है। जहाँ अशांति है। तुमको डैश ने तुच्छ बुद्धि बनाया है। माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है। यह भी डैश बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। यह भी ड्रामा बना हुआ। बाप कहते हैं मैं डैश बांधा हुआ हूँ। मैं भी ड्रामा ड्रामा के के अंदर में अंदर बांधा हुआ हूँ। कहते भी हैं डैश कहते भी हैं बाबा कलप कलप आप ही आकर डैश बनाते हो। तुमको क्या सिखाएगा? पतित से पावन होता है। ना पूरा बोलो, पतित पावन। शब्द ठीक बोल रहे हो लेकिन पूरा बोलो। बाबा कलप कलप आप ही आकर डैश बनाते हो। आप या कर हमें पति से पावन बनाते हो। पतित से पावन। बाबा कलप कलप आकर डैश बनाते हो। स्वयं से बचाओ। नहीं पतित पावन तो ठीक बोल दिया, एक एक शब्द जोड़ना और एक और साथ पतित पावन आ गया वापस। एक शब्द उधर जोड़ना, एक शब्द उधर जोड़ना। पावन है। दो वही वाला है कोई और है? बाबा कलप कलप आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। चलो मोटी बुद्धि। नहीं अगर ये भ्रष्टाचारी बोलते हैं ना मैं जी फिर श्रेष्ठाचारी में बोल देते हैं। भ्रष्टाचारी पति से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हैं। इतना तो यार नहीं पता कैसे याद करना पड़ेगा पोएम दरबार। नहीं पेपर तुम दे देंगे लेकिन अगर थोड़ा सा टीचर इस तरीके से चलेगा ना फिर तो पास हो जाएंगे अब। उससे पेपर बनाने में थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अच्छा जी,
हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो, कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। वर्ल्ड में एक ये ईश्वरीय पढ़ाई ही ऐसी पढ़ाई है जिसका पेपर क्लियर होने के बाद भी 99.99% बच्चे फेल हो जाते हैं। वर्ल्ड में एक ये ईश्वरीय पढ़ाई ही ऐसी पढ़ाई है जिसका पेपर क्लियर होने के बाद भी 99.99% बच्चे फेल हो जाते हैं। या शुरू करने इसमें काम करना अपने ऊपर। कितना जैसे मैथ के अंदर जितनी जो स्वरूप प्रैक्टिस बन- की जाती है जो स्वरूप बन जाए वो पास हो जाएगा, जो वहाँ स्वरूप हमारा नहीं बनेगा करने पास नहीं होगा। अभी तक आत्मा ही ऐसे नहीं से कुछ नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी ना जो जी, कहाँ के? प्रयोगशाला में बैठे हो। वो पेपर पास करके जा सकते हाँ हैं। जी। बाबा ने 1% तो दे दिया। और कोई बन ना सके 1% तो दे ही दिए चलो बाबा ने। यह कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं। मैंने कहा था मैं साधारण किरण बाबू मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है, ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो बाप तुमको समझाते हैं। बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है, सूक्ष्म वतनवासी उन्हों का क्या पाठ है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आपको ही समझाते हैं। क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव है, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है, इन द्वारा ब्राह्मण हो गए।
ब्रह्मा के बच्चे बाप ने एडॉप्ट किया है। ड्रामा के प्ले अनुसार बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है, 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एजड वर्ल्ड, वह है गोल्डन एजड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं, जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे। वह जरूर कम जन्म लेंगे, फिर उनको सीढ़ी में लिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह नॉलेज बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। राकेश जी भी अच्छे हैं, राकेश जी भी अच्छे। वह सब नेति नेति करते आए हैं, अपनी आत्मा कोई नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है यह नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नबज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबर वार है ना। तुम्हारी यह पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंचते ऊंच रजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता, उनको काहे जाता है। सुख धाम बहिष्ठ पास्ट हो गया तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में रजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए तो और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को, वही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते हो आधे में 2,500 साल तक मुक्ति आदि के लिए
केवल साधु संत महात्माओं के पास चक्कर लगाते रहे, यात्राएं करते रहे, लेकिन सच्ची सच्ची मुक्ति वर्ल्ड की सर्वात्माओं को बाप के द्वारा अभी संगम पर ही मिलती, अभी संगम पर ही मिलती। जी काते सुख शांति का वर्षा देती है। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं, यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात यह है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हड़गुड़ एकदम टूट पड़ती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं, बुद्धि ही मलेच्छ की हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को काल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा है सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान लेंगे ये सभी। बाप और सेवा की समृद्धि से, बाप और सेवा की समृद्धि से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवो, सर्व आकर्षण मुक्त भवो। चल लिख लेंगे जी। बाप और सेवा की समृद्धि से बाप और सेवा की समृद्धि से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। गीत निकाल जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता